बिहार की राजधानी पटना से करीब 40 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं बिहटा प्रखंड के डिहरी गांव में। और यहाँ से जिस किसान से आपको हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो किसान बागवानी के क्षेत्र में अलग अलग तरह के प्रयोग के जरिए अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। हर किसान अपने तरीके से खेती करता है। कोई खेतों में अनाज उपजाता है तो कोई खेतों में फल और व्यावसायिक लकड़ियों का बिजनेस करता है, यानी कि उसकी खेती करता है और उसी से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इसी बीच में हमारे साथ एक किसान हैं, नाम है जीएन शर्मा, जो कि डिहरी गांव के हैं और बिहटा प्रखंड। बिहटा यहाँ पे आने के लिए आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप जब इनके बागवानी के जो पूरा इनका जो बनाया गया है, जहाँ बागवानी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अगर का पौधा से लेके चंदन का पौधा, कई तरह के पेड़ आपको दिख जाएंगे जिनका इन्होंने शुरुआत किया है और प्रयोग लगातार कर रहे हैं, जिनमें से सफल प्रयोग के तौर पे अगर का पौधा इन दिनों चर्चा में है। तो जानते हैं सर से आप क्या करते हैं? केवल बागवानी से ही चल खेती कर रहे हैं या और भी कुछ कर रहे हैं? नहीं, मेरा मूल बागवानी है। बागवानी के साथ मेरे पास पोल्ट्री है। अच्छा, पोल्ट्री है 25,000 स्ट्रेंथ का 4 पोल्ट्री फार्म है। अच्छा। जिसमें आपका बॉयलर हम प्रोडक्ट करते हैं, मुर्गा। दूसरा ट्रेडिशनल खेती है, लेकिन ट्रेडिशनल खेती से हट करके मात्र 2 ही चीज़ पर आज के डेट में हमारा फोकस है, बागवानी और पोल्ट्री। बागवानी में क्या क्या है फिर पोल्ट्री? बागवानी में एक तरफ हमारे पास अगर है, दिखाइएगा। अगरवुड, किनारे में सागवान है। अच्छा। उसके पीछे में हमारे पास चंदन है। अच्छा, चंदन। अच्छा, अभी नया प्रयोग कर रहे हैं क्या? हम बिल्कुल नया प्रयोग है। चंदन की 2 वेराइटी होते हैं, जो हम दोनों वेराइटी लगाए, लेकिन मात्र एक वेराइटी बिहार में सक्सेस कर रहा है, वो है रक्त चंदन। तो सर ये रक्त चंदन है, तो और भी क्या क्या है? मतलब उसके बाद फलदार में आम है। कितने एरिया में है पूरा बागवानी आपका चल रहा है? ये 2 एकड़ का एरिया है। 2 एकड़ में बागवानी कर रहे हैं। हाँ। इसमें आपने आम का भी पेड़ लगा रखा है? आम का भी है, सागवान भी है, रक्तचंदन भी है, अगरवुड भी है। ये चंदन है, देखिएगा संभाल के। ये चंदन है, ये श्वेत चंदन है, उजला चंदन। इसका हम 50 पौधा मंगाए थे। अच्छा। लेकिन मात्र 1 लगा, तो इसको हम ये मानते हैं कि ये बिहार के लिए सक्सेस नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक पौधा और होना चाहिए। बाद में हमें जानकारी मिली, और वो एक पौधा इसके साथ होना चाहिए, नीम का हो या मेहंदी का हो। अच्छा, श्वेत चंदन के साथ नीम या मेहंदी इसके साथ होगा, तब ये सक्सेस करेगा। वजह क्या, कुछ बताए थे? कुछ नहीं, कुछ होगा कि पौराणिक कोई चीज होगा। हमको लगता है छांव वगैरह इसको चाहिए। कौन बताया था आपको? ये कहाँ जानकारी मिली थी आपको कि ये चंदन का, कि चंदन के साथ एक नीम का या इमली का? नहीं, वो तो हम देखते हैं कुछ चंदन वाले किसान लोगों का, यूट्यूब पर अपना लोग डाले रहते हैं, तो उसी से हमको आभास लगा। यूट्यूब से पूरी कहानी चल रही है? हमारी पूरी यूट्यूब से कहानी चल रही है, उसी से प्रयोग आप उसी से कर रहे हैं। अच्छा, ये रक्त चंदन है। रक्त चंदन दिखाइएगा आप, थोड़ा सा नजदीक दोस्त लाइएगा। हाँ, रक्त चंदन है। अच्छा, ये इसकी कहानी है कि ये 20 साल में पौधे तैयार होंगे। अच्छा, 20 साल में पौधे तैयार होंगे। 20 साल में तो एक ही लगाए हुए हैं? नहीं, एक यहाँ है, वो पूरे लाइन में है, पूरे लाइन से है। कितना लगाए हैं? रक्त चंदन हमारे पास 150 पौधा है। 150 पौधा लगा है? और सभी लग गए हैं? सभी लग गए हैं। सभी लग गए हैं। 1 साल का पौधा है। अच्छा, ये 1 साल का पौधा? हाँ, यहाँ ग्रोथ काफ़ी है। इसमें पानी की जरूरत नाम मात्र का है, जो लगाते समय पानी भी, अगर पौधा लग गया तो फिर इसको पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ये अगर थोड़ा सा छांव जो कहलाता है, गछेड़ में भी ये हो जाता है, कहीं पर भी हो जाता है। यानी रक्त चंदन की बिहार में संभावना है आपके माध्यम से? नहीं, हमारे माध्यम से नहीं, आपके अनुसार? हमारे अनुसार, और अब मैं दावे से कह रहा हूँ कि 100% रक्त चंदन सक्सेस है बिहार में, बशर्ते कि सरकार इस पर कोई बैंड न करे। अच्छा, क्योंकि चंदन की खेती करना एक प्रकार से बंधेज है। इसके लिए वन विभाग से हमको परमिशन लेना पड़ेगा बेचने के समय। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो वन विभाग से परमिशन लेकर के हम इसको काट सकते हैं, बेच सकते हैं। अच्छा, बागवानी से भी क्या कितना हो जा रहा है? मैंने देखा कि आपका बांस भी है। बागवानी से लगभग 15 से 16 लाख रुपए हमको मिल जा रहे हैं।
बागवानी से कब कमा रहे हैं अभी आज के समय में? आज की डेट में क्या क्या मतलब अभी तो चूंकि बगीचा है, बगीचा है आम का आम का, और बांस है, बगीचा आम का पौधा है। आम का कितना बेच लेते हैं पूरा? आम हमारा एक साल में लगभग 10 लाख रुपए का जाता है। 10 लाख रुपए का चला जाता है, क्या बात है। और पोल्ट्री में कैसे है? पोल्ट्री का हमारा 4 फार्म है, 8-8 हज़ार का, 32 हज़ार का, 25 हज़ार हम डालते हैं। अच्छा। 27 दिन में तैयार होता है। उसके साथ में हम उसके बच्चा और दाना का भी एजेंसी रखे हुए हैं। अच्छा, सब कुछ आपने मतलब हाँ। पूरा प्रयोग कर रखे हैं। नहीं, आज के समय का जो हाँ बिल्कुल, जो नगदी खेती वाली हम जो है कि नहीं है, अगर हम किसी दूसरे के यहाँ से खरीदेंगे तो हमको महंगा पड़ रहा था। तो अभी लगभग 2 महीना पहले हमने दोनों का एजेंसी, बच्चा और दाना दोनों का एजेंसी ले लिया। और चूँकि मंथली हम 25 हज़ार डालते हैं तो हमको तो काफ़ी लॉस हो रहा था। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं था ना, लेकिन वो लॉस हमारा अब मेकअप कर रहा है 2 महीने से। तो अब उससे कितना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा? अब तो हम उससे अगर पूछिए तो मंथली कम से कम 4 लाख रुपया के बचे। हाँ हाँ, आराम से 4 लाख 4 लाख रुपए का आ जाए, यानी कि करीब करीब 40-50 लाख आराम से हो, नो डाउट। औषधीय जो कहा जाए कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में आपके, तो इधर कब आए? बागवानी का औषधीय छोड़ दिए हैं कि अभी कर रहे हैं? नहीं, औषधीय में हम अभी कुछ कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं, कुछ छोड़ दिए? कुछ छोड़ दिए, जैसे लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, ये सब चीज़ को हमने बंद कर दिया। लेकिन जो जड़ी बूटी का है वो हम अभी कर रहे हैं, जैसे सर्पगंधा है, सतावर है, कलिहारी है, आपका चित्रक है। इन चीज़ों को जो विलुप्त हो रहे हैं, चित्रक भी करीब करीब विलुप्त हो चुका है। चित्रक जिसको हम लोग उसको कहते हैं देहात। इधर कब आए, इधर कब मूव किए बागवानी? और बागवानी हम पिछले 8 साल पहले से शुरू किए। तो उससे और इससे कमाई में कुछ अंतर है? बहुत अंतर है। उसमें हमको मार्केट में जाना पड़ता था, इसमें मार्केट जाना, इसमें बागवानी में हमको मार्केट जाने की जरूरत नहीं। का क्या सर है? पोल्ट्री कब से? पोल्ट्री भी 6 साल हो गए। 6 साल, हाँ, यानी कि पूरे 8 से 10 साल। हाँ, 8 से 10 साल का ये एरिया। हाँ, राजनीति से हाँ, ये सब बिल्कुल में आ गए। तो और कुछ अभी आगे सोच रहे हैं? अब बस अब यही नहीं, अब चूंकि उम्र को देखते हुए अब यही करेंगे। फिर वही होगा कि जो किसानों की दुर्दशा है उस पर हम आवाज़ अपना उठाते रहते हैं। अच्छा। और आप लोगों के आशीर्वाद से कम हम इतना ज़रूर दावा से कर सकते हैं कि आज लोग राष्ट्रपति से मिलने के लिए दौड़ते हैं। मुझे 2 राष्ट्रपति से मीट करने का मौका मिला। कौन से? मौका ही नहीं मिला बल्कि सम्मानित होने का मौका मिला। कौन राष्ट्रपति? APJ अब्दुल कलाम। अच्छा। 2007 में। अच्छा। और 2009 में प्रतिभा देवी पाटिल। अच्छा, दोनों लोगों से। और हमें आज ये खुशी होता है कहने में कि राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन जो है, मुगल गार्डन में एरोमेटिक के एक चैप्टर है जहाँ एक छोटा सा 10 लीटर का डिस्टिलेशन यूनिट हमारे द्वारा स्थापित है। आज भी है? आज भी है। क्या बात है। तो अब प्रयोग बस अब चूंकि वो उम्र खत्म हो गए, बच्चे भी अब जॉब में हैं, तो हमको प्रॉब्लम होता है, तो अब इसी सब में समय काटते हैं। तो महीने का अगर कहा जाए तो 4 से 5 लाख आराम से आपका ज़्यादा। खर्चा कितना आ जा रहा है? शुद्ध कमाई की बात मैं पूछूं तो? नहीं, शुद्ध कमाई 4 से 5 लाख रुपए है। 4 से 5। हाँ हाँ, आराम से। तो जी हाँ, ये थे जीएन शर्मा जी। राजनीति के साथ औषधीय जड़ी बूटी, फिर उसके बाद बागवानी और पोल्ट्री, यानी कि करीब करीब 20 से 40 से 50 जो कहा जाए एक एवरेज 40 से 45 सालों का ये जो दौर रहा, 4 दशक का, उस 4 दशक में इन्होंने 4 तरह के प्रयोग किए और हर प्रयोग में अपनी एक अलग उपलब्धि हासिल की। इसीलिए कहा जाता है कि खेती प्रयोग की चीज़ है। समय के मांग, समय के अनुसार अगर खेती में आप बदलाव करते रहेंगे तो आपको पैसे की कभी कमी नहीं होगी। इसका सफल उदाहरण जीएन शर्मा भी है। तो वैसे किसान जो परंपरागत खेतियों से जुड़े हुए हैं, लंबे समयों से अच्छा खासा अनुभव है, कुछ नया करने की चाह रहे हैं, तो वो भी प्रयोग करिए, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।